Hello students, it's eighth video of this chapter, Understanding Quadrilaterals. Today we will discuss some special parallelograms like rhombus, rectangle and square. Okay. Now the first parallelogram is rhombus. Rhombus के लिए rhombus has all the properties. देखिए रोम्बस पहले से ही हमने ये डिस्कस कर लिया था। रोम्बस क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स की बात जब हम कर रहे हैं तो रोम्बस में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम्स की, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड ऑल्सो दैट ऑफ अ काइट। और देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये देखिए पैरेललोग्राम है, ये साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स। काइट में क्या होता है? काइट में जो एडजेसेंट साइड्स है इक्वल होती है, इस तरीके। इसका मतलब हुआ जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइंड हो जाएंगी, इसका मतलब रोम्बस ऐसे बनेगा। इसमें क्या होगा कि सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी रोम्बस में, ठीक है। तो देखिए रोम्बस में अब एक प्रॉपर्टी ये आएगी, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। मतलब वही कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, मतलब एक रोम्बस ऐसे है, मान लीजिए ये रोम्बस है, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल एक हुआ, एक डायगोनल है, एक ये इसके इक्वल होगा, ये इतना इसके इक्वल होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, ये एक खास बात है। तो देखिए अब आपको ये मैंने ABCD पहले से ही एक डायग्राम यहाँ ले रखा है, तो आप देखिए ABCD इज ए रोम्बस, और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है रोम्बस क्या होता है, अभी अभी हमने डेफिनेशन जो पढ़ी, रोम्बस क्या है? रोम्बस क्या है? हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है, मतलब OB इक्वल टू OD और OA इक्वल टू OC, ये है, ठीक है ना। तो हमने इसको जो है नोट किया। तो देखिए, तो आप ये देखिए AO जो है वो किसके इक्वल होगा? CO के इक्वल है, ठीक है, अभी भी मैंने बताया ना। और ये जो आपका AD है वो किसके इक्वल हो गया? CD के, ठीक है, समझ रहे ना आप। AD जो है वो CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रोम्बस में काइट की प्रॉपर्टी होती है, देखो दैट ऑफ काइट की प्रॉपर्टी, मतलब काइट में क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल हो गई, ठीक है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, तो ये हमने इसको भी लिख दिया। और आप ये देखिए, आप ये देखिए OD जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसको, देखिए इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है ना, ठीक, और इस वाले ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को जो आपने लिया, तो इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कैसे आ गए? AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक, आपको समझ में आ गई बात। अगर आप इसको देखें तो S कॉन्ग्रुएंस रूल से ये हुआ है, तो सिंपल है क्या? इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल अगर आप ये निकालना चाहते हैं, AOD जो होगा वो एंगल, मेजर ऑफ एंगल COD के इक्वल आ गया, ठीक है ना। यानी कि फिर से आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। और ये दोनों क्या है? एक सीधी लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे? फिर इक्वल भी है और लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब ये 90 का हो गया। तो लीजिए ये हो गया आपका कि इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, समझ गए आप बात। अब देखिए नेक्स्ट जो स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है भाई? रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, कैसा? रेक्टेंगल
इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स, विद इक्वल एंगल्स, बस हो गया, ये लीजिए विद इक्वल एंगल्स, ठीक है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, इक्वल एंगल्स बस, ठीक है, जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है कि उसके जो एंगल्स होते हैं, मतलब ये एंगल जो होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल कह रहा है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा, अब ये सारे एंगल्स अगर एक्स हैं तो ये सारे एंगल एक्स 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 एक्स, मतलब सारे एंगल एक्स के हो गए। समझ गए आप? तो ये डेफिनेशन है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। अब देखिए ये कह रहा है प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं भाई। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक काम किया, पहले आपने क्या किया, ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल आप ये ले लीजिए ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला है, ए बी सी पूरा दिख रहा है ना, और ए बी डी भी आपको दिख रहा होगा। देखिए ये देखिए इसको इस तरीके से ये पूरा ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ट्रायंगल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल दो ले लिया हमने। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ए बी जो है, देखिए ए बी जो है, इन दो ट्रायंगल में बात हो रही है, ए बी जो है ए बी के इक्वल है, कॉमन है इसलिए। बी सी आपका जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है ना। बी सी ए डी के इक्वल क्यों है, आपको समझ में आ गया। ये जो बी सी है ये लाइन, ये ए डी के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और ये देखिए एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल ए बी के इक्वल है, ठीक है ना। एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, ठीक। अब देखिए, और ये इक्वल है एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा ये और सोच लीजिए आप, क्योंकि इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम कितना है, इसका, अरे यार, इसका सम और इसका सम 180 होगा, पैरेललोग्राम है इसलिए, ठीक है ना। समझ गए ना। तो ये 90 हो गए। अब इन के अकॉर्डिंग ये हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। ए बी सी ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल आपने लगा दिया, ठीक है। मतलब फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए ये साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड कॉमन, तो एस ए एस, ठीक है। उसके बाद ऐसे से जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी डी आ गया, ठीक है। जो अब बचे हुए साइड्स हैं, बचे हुए पार्ट्स हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से ये ए सी बी डी के इक्वल आ गया, ठीक है ना। ए सी जो है बी डी के इक्वल आ गया। ये ए सी आपको दिख रहा है ना, ये ए सी, ये जो साइड है ये ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो ए सी बी डी इक्वल हो गया। तो इससे क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है ना। अभी हमने रेक्टेंगल के लिए किया था ना, ये कहा था इक्वल एंगल्स होते हैं सारे, तो ये जो होता है ये देखिए एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों एंगल इक्वल है ना। और पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक्स प्लस एक्स इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल के हिसाब से ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जब मिक्स हो गई तो इसका ये दोनों जो है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 2x इक्वल 180, तो x इक्वल 90 डिग्री, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ यूज किया, ठीक है, समझ गया आप। अब देखिए, अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। कैसे होता है, विद इक्वल साइड्स।
देखिए अभी तक रेक्टेंगल में हमने जो सीखा है सिर्फ इतना सीखा है कि इसके एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है ना। लेकिन साइड्स जो हैं अभी तक ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन जब स्क्वायर होगा तो इसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी होंगी, बस एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाएगी कि इसमें ये सारी साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, बस खत्म, सिंपल, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होंगी, बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल्स जो होंगे, ये जो डायगोनल्स होंगे स्क्वायर के बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब ये जो पार्ट है इतना इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। और क्योंकि ये रेक्टेंगल भी है स्क्वायर, तो क्या होता है, इक्वल लेंथ के होंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे, जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और एक डायगोनल ये है, तो इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू वन अनदर, मतलब ये परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये 90-90 का एंगल बनाएंगे, ये प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी जो हम प्रूव कर रहे हैं वो क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो देखिए इसमें आप ये देखिए, अगर मैं इस वाले इसको ले लेता हूं, इसको देखिए प्रॉपर्टी अगर मैं देखता हूं, ये वाला ले लीजिए इसको, ठीक है, ये ले लीजिए आप, ठीक, इसको ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको ले लीजिए आप, ठीक है, इन दोनों को ले लीजिए। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये दोनों कॉमन है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं, मतलब ये देखिए, ये लिख दूं अगर मैं ऐसे, पी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर ओ एस के, एस 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 से, एस 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 कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपको मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए ये वाली साइड जो है, मतलब ओ आर जो साइड है वो ओपी के इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि अभी अभी आपने क्या सीखा, ये एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखिए ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, ओ एस इक्वल टू ओ एस, और एस आर जो है आपका पी एस के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एक जो है साइड्स हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली जो साइड है एस आर वो पी एस के इक्वल हो गई, तो सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि जो एंगल होगा कौन सा, ए, मतलब ये, इसको आप ऐसे लिखिए, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल देखिए पी ओ डी जो एंगल है वो आर ओ एस के इक्वल हो गया, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है आपका आ गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, इक्वल है, ठीक है ना। तो जब ये इक्वल है तो यही हमें जो है प्रूव करना था कि देखिए द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ये इसलिए हो गया क्योंकि जब इक्वल है और ये लीनियर पेयर बन रहा है, देखिए ये लीनियर पेयर बन रहा है इधर, तो 90-90 का ही हो गया, सीधी लाइन है ना, तो ये 90 के हो गए, तो ये 90-90, इसलिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। भाई बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी हो गया। तो आप ये स्टेटमेंट लिख भी लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा, these angles being a linear pair, each is right angle, ओके। अब देखिए एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के, देखिए तो एक्सरसाइज के जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है स्टेट ट्रू और ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। नो, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
इसका देखिए ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस बनता है, ठीक है ना। और रोम्बस से ये पैरेललोग्राम पूछ रहा है, मतलब उसके एक स्टेप पहले की बात कर रहा है, सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत है, क्योंकि सारे जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम कई टाइप अभी हमने पढ़े थे ना, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है ना। ऑल काइट्स आर रोम्बस, नो, ये गलत है, क्योंकि काइट्स में क्या होता है, रोम्बस में क्या होना चाहिए, रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन ए रोम्बस, लेकिन काइट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए ये क्या है, ऑल रोम्बसेस आर काइट, ऑल रोम्बसेस आर काइट, हाँ, ऑल रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है, क्योंकि रोम्बस तो चारों साइड्स इक्वल है, और काइट के लिए सिर्फ हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल चाहिए, तो ये हो गया। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, यस ट्रू, पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। देखिए पैरेललोग्राम एक हमने बना दिया, ये अब ये ट्रेपेजियम है क्या, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड, ये दोनों साइड्स क्या हैं आपकी पैरेलल है, और ये अपोजिट साइड्स ये पैरेलल है, और ट्रेपेजियम के लिए क्या चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो इसमें टू है, मतलब ज्यादा है, जो हमें रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब सही है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, यस, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सारे स्क्वायर जो है ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में स्क्वायर्स में तो सारी प्रॉपर्टीज होती है ना भाई पैरेललोग्राम की, तो अभी अभी जो हमने जी वाला पार्ट किया, तो पैरेललोग्राम की जगह यहाँ स्क्वायर आ गया, तो कोई फर्क नहीं, ठीक है ना, और एडवांस चीज हमें मिल गई। अब देखिए ये कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए एक तो आप ये जान लीजिए कि रोम्बस जो होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और किस में होती हैं, स्क्वायर में होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। फोर राइट एंगल्स, फोर राइट एंगल्स देखिए रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक है ना, और स्क्वायर में भी होते हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल 90 एंगल्स होते हैं ना सारे। अब देखिए अब ये क्या बोलता है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए सिंपल है, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के लिए सिंपल एक ही कंडीशन में चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए सिंपल एक कंडीशन है कि फोर साइड होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर हैज, स्क्वायर इज फोर साइडेड, फोर साइडेड, so it's a quadrilateral, ओके। सेकेंड देखिए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में स्क्वायर जो है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होता है, एक जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, तो ये देखिए स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोलने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, ओके, सो इट्स पैरेललोग्राम, क्लियर, सिंपल है ये। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है वो, थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड में कह रहा है रोम्बस, स्क्वायर एक रोम्बस है, स्क्वायर एक रोम्बस क्यों है, स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्यों, तो देखिए स्क्वायर, ऐसे लिखे, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम with all the four
sides equal. Okay, so it's a rhombus. आपको क्लियर हो गई ये बात? फोर्थ केस में क्या खास बात होती है? स्क्वायर जो है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर, आप ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, विद ईच एंगल, a square is a parallelogram with each angle a right angle, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। सो इट्स अ रेक्टेंगल, ओके, ये भी आप समझिएगा। सिर्फ स्क्वायर को रेक्टेंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस स्क्वायर में भी सारे राइट एंगल होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी मैच कर गई, ठीक है। अब देखिए ये क्या है भाई, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में देखिए ये लिखा है नेम ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल, बाइसेक्ट ईच अदर एक ही प्रॉपर्टी है। बाइसेक्ट ईच अदर में क्या क्या हो सकता है? बाइसेक्ट ईच अदर में पैरेललोग्राम हो सकता है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम है तो रोम्बस भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि रोम्बस में भी ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद रोम्बस है तो स्क्वायर उसकी और एडवांस चीज है, और उसके बाद रेक्टेंगल। मतलब इतने टाइप के जो है क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, रोम्बस का करता है, स्क्वायर करता है और रेक्टेंगल करता है, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ दो का ही होता है, रोम्बस का बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट ये 4 करते हैं, 4 में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, रोम्बस और स्क्वायर, जिनके डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको और देखिए थर्ड, आर इक्वल। इक्वल किसके होते हैं? इक्वल जो होते हैं वो सिर्फ स्क्वायर के होते हैं और रेक्टेंगल के होते हैं, ठीक है, ओके, ये आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक। एक्सप्लेन भाई ये रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो देखिए अब ये फर्स्ट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो जिसके, जैसे सपोज ये ए बी सी डी है, तो इसके जब आप डायगोनल बनाएंगे तो एक ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल बनेगा। इसमें 2 ही डायगोनल पॉसिबल हैं। जितने भी डायगोनल बनते हैं वो सारे इंटीरियर में होने चाहिए, मतलब बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये मैंने देखिए डिजाइन बना के बता दिया, किसका? रेक्टेंगल का। तो इसका जब आप लिखेंगे आंसर, तो देखिए आप जानते हैं 2 ही डायगोनल है ना, बोथ ऑफ इट्स diagonals lie in its interior। आपको बात समझ में आ गई? इंटीरियर में अगर कोई डायगोनल बाहर जा रहा होता तो हम इसको कॉन्वेक्स नहीं बोलते, कॉनकेव बोलते फिर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन और है, ABCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट to the right angle. Explain why O is equidistant from ABC। देखिए ये पहले से ही हमने ये ले रखा है डिजाइन, तो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन वहां पे देखिए ये कह रहा है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो BC के पैरेलल लाइन ये AD ड्रॉ कर ली और AB के लाइन DC ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो एक तरीके का क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल बन गया तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी जरा देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया AD जो होगा वो BC के पैरेलल हो गया, AD BC के पैरेलल है। और क्या होगा? जो AB है वो भी देखिए DC के पैरेलल है, ठीक है। आपको ये बात क्लियर है ना? देखिए ये वाली लाइन जो है, क्योंकि पैरेलल हमने ड्रॉ करी है तो बाई कंस्ट्रक्शन ही आ गया। तो अब ये क्या है, एक अब सिंपल हमें रेक्टेंगल तक जाने की जरूरत नहीं है,
ये क्या है, जब हमने ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम जो आपका बन रहा है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है वो इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल होना चाहिए, और ये जो है इतना ओ डी जो है ओ बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए सी का मिड पॉइंट क्या हो गया, इसका मतलब हो गया द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज ओ। ये देखिए, तो आपकी बात क्लियर हो गई। तो आपको ये तो बताना था ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट राइट एंगल, ठीक है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, तो ये हो गया, देखिए ओ ए जो हो गया वो ओ सी के इक्वल आ गया, ठीक है ना, और जो ओ बी था वो ओ डी के इक्वल आ गया। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से आपने कर दिया, बस ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए इसको आप एक बार ये देखिए ये दिया हुआ है, इसको आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सबकी प्रॉपर्टीज एक साथ लिखी हुई है, पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये रिवीजन के लिए है आपके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।